अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एज़ पर दिस रिपोर्ट मिडिल मैनेजमेंट मीन्स स्केल 2-3 उनका भी काफ़ी कम रिप्लेसमेंट आया है। ठीक है, तो मतलब किसी ब्रांच से 2 लोग, कुछ लोग क्वेरी थी कि क्या जूनियर एसोसिएट में 8000 वैकेंसीज फिर से आएंगी, तो आई बिलीव कि 8000। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो धीरे जो मिडिल मैनेजमेंट में स्टाफ ज़्यादा हो रहे हैं एंड क्लर्कियल एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ जो कम हो रहे हैं, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो एक रिपोर्ट आया है। पहले देख लेते हैं क्या है रिपोर्ट। PSB employees cost double in 10 years despite no increase in head count. In fact, as I know, head count डिक्रीज़ हुए हैं, फिर भी आप नो इंक्रीज़ मान लो, हेड काउंट सेम भी है, फिर भी PSB एम्प्लॉयज़ क्यों है 10 ईयर्स में डबल कॉस्ट हो रहे हैं। क्यों? मिडिल मैनेजमेंट हैज़ बिकम बल्कियर, क्लर्कल स्टाफ हैज़ श्रंक, दिस विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। ये ध्यान से देखो। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? BCG, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो टॉप 4 कंसल्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, उनमें से एक आती है वर्ल्ड की। एंड जब सर्वे कराया इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एंड FICCI ने, तो ये चीज़ें पता चली। अभी दिस विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अब देखना है कि सीनियर मैनेजमेंट क्या इस पर कुछ एक्शन लेती है। टुडे इज संडे एंड आई एम वेटिंग फॉर माई सन हु इज़ प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन, तो आई थॉट इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ कर लो। तो ये जब मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में, तो आई थॉट इस पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ज़रूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लिए लोअर लेवल पे सबसे ज़्यादा स्टाफ होने चाहिए और ट्रायंगल शेप में स्टाफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर डिफेंस सर्विस में है तो सबसे ज़्यादा अदर रैंक्स के स्टाफ होते हैं, फिर JCO होते हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं एंड काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स गिने चुने होते हैं। ठीक है, सेम वे बैंकिंग में भी आपको क्लर्कियल स्टाफ है या सब स्टाफ है, ग्रुप D एम्प्लॉयज़ जो बोलते हैं, एंड क्लर्कियल स्टाफ ग्रुप C एम्प्लॉयज़। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है, जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट है। तो अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एज़ पर दिस रिपोर्ट मिडिल मैनेजमेंट मीन्स स्केल 2-3 रैंक के जो हैं बैंक में, वो काफ़ी बल्कि हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं स्केल 2, 3, 4 ऐसे करके। एंड क्लर्कियल स्टाफ कम हो गए हैं और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए एक हिंड्रेंस है, ये बिग कंसल्टिंग कंपनी ने बताया है। तो होप दिस विल एक सोचने को मजबूर करेगा HR टीम को एंड सीनियर मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं कि कितना रिक्रूटमेंट करना है, कितना एक्सपेंशन करना है, एंड जो क्लर्कियल स्टाफ या सब स्टाफ की भर्ती है उनमें इजाफा करें। क्योंकि क्लर्कियल स्टाफ से भी आप फिर PO प्रमोट करके उनको मिडिल मैनेजमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, तो क्लर्कियल स्टाफ इज़ रिड्यूसिंग। अगर मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लूँ, SBI का, तो ओनली 100 क्लर्कियल स्टाफ वाज रिक्रूटेड अभी जो रिसेंटली हैं, एंड 100 से ज़्यादा लोग रिटायर हुए हैं क्लर्क में महाराष्ट्र एंड मुंबई सर्कल में। एंड काफ़ी मोर देन 100 जो है वो TO और JMGS में प्रमोट हुए हैं। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि जो रिटायर हुए उनका भी रिप्लेसमेंट नहीं आया, ठीक है, प्लस जो प्रमोट हुए उनका भी काफ़ी कम रिप्लेसमेंट आया। ठीक है, तो मतलब किसी ब्रांच से 2 लोग प्रमोट या रिटायर हुए तो उनको एक मिला, किसी ब्रांच से एक ही प्रमोट या रिटायर हुए तो उनको स्टाफ भी नहीं मिला, अनटिल अनलेस वो सिंगल मैन ब्रांच है। तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड होप वैकेंसीज जो हैं, कुछ लोग क्वेरी थी कि क्या जूनियर एसोसिएट में 8000 वैकेंसीज फिर से आएंगी, तो आई बिलीव कि 8000 तो वैकेंसी मिनिमम होनी चाहिए एंड इट इज़ पॉसिबल कि इट में इंक्रीज़। एंड सेम वे अदर बैंक्स भी शायद अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक डिसीजन ले कि येस वी शुड इंक्रीज क्लर्कियल वैकेंसीज। एंड जो ग्रुप D की जो रिक्रूटमेंट उन्होंने काफ़ी बैंकों ने रोक रखी है, वो भी शायद अब आपको देखने को मिले। कॉस्ट कटिंग के लिए जो प्राइवेट काम दे रहे हैं, इन लॉन्ग रन it will harm. So this is the information, hope you will appreciate it. Thank you for giving your precious time. God bless you all.